तो सूर्य में और कुछ कुछ चीजें जो लिस्ट आज हम लोग जानते हैं, वो कौन कौन से ऐसे सूर्य के आइटम्स हैं जो लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं कि हाँ, ये भी सूर्य का आइटम इज इम्पोर्टेंट टू नो इन एस्ट्रोलॉजी। तो उसमें से एक आ जाता है गेहूं, वीट, होल हम्म, वीट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हाँ। होगा होल वीट, ये आटे के फॉर्म में नहीं होगा, ओके। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट, पूरा का पूरा गेहूं ही, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आटा बन गया तो मशीन में जाके गेहूं पिस चुका है, फिर वो गेहूं हम्म, अपना फॉर्म चेंज कर चुका है, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। जो गेहूं मशीन में नहीं गया है, वी विल ओनली काउंट दैट, ओके। अच्छा, गुड़, जैगरी जो होता है उसका जो बट ढेला होता बट है। इसको, हाँ हाँ हाँ, हाँ, प्लीज। वन सेक। बट हाउ डू यू इंटरप्रेट वीट? लाइक वीट का क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा कुंडली से? मतलब समझ में नहीं आता है। मैं रिप्रेजेंटेशन तो हाँ, समझ आई में विल आ आई गया। आई आई विल बट टेल यू क्या निकलेगा। बहुत बार ऐसा केस आएगा, खैर अभी तो हम लोग जैसे बेसिक कर रहे हैं, लेकिन मान लो बेसिक के बाद कभी एडवांस कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा केस आता है कि घर में कोई एक डायरेक्शन है आउट ऑफ द 8 डायरेक्शंस, ओके। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड हम्म, बाकी साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई सन से रिलेटेड आइटम पड़ा हुआ हो, ओके। तो अब सन से हम्म, रिलेटेड आइटम पड़ा हुआ है एंड दैट इज नॉट कॉजिंग एनी हेल्प टू द क्लाइंट, वो उसको दिक्कत दे रहा है। हम्म, तो वो जो हम्म, सूर्य से रिलेटेड आइटम है जो वहां पे पड़ा हुआ है, वो चीज क्या हो सकता है? तो उसमें एक आइटम गेहूं हो सकता है। मान लो किसी को दान करवाना है, किसी का सूर्य जो है वो खराब है, सूर्य खराब होने का मतलब हुआ कि सूर्य जो है इट इज नॉट गिविंग गुड रिजल्ट, वो सही हम्म, रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं हम, कि जो कोई ऐसा सूर्य का कोई आइटम है वो हम दान दिलवा सकते हैं। तो जब हम दान हम्म, दिलवाएंगे सूर्य का कोई आइटम, तो भी इट विल बी द सेम थिंग। एंड या फिर उसमें भी हम मतलब वीट का यूज कर सकते हैं, या गोल्ड का यूज कर सकते हैं, या सूर्य से रिलेटेड और किसी आइटम का यूज कर सकते हैं। हेंस ये सिग्निफिकेंस जानना जरूरी है कि अच्छा, वीट क्या होता है। और ओके, देन बहुत बार जब हम सूर्य का, जब हम एग्जैक्टली ट्रांजिट में देखेंगे कि 14 अप्रैल टू 14 में सूर्य एरीज में रहते हैं, और उसके हम्म, बाद फिर 14 मई टू 14 जून जो होते हैं सूर्य टॉरस में चले जाते हैं। तो ये हर हम्म, 14 15 को चेंज करते हैं सूर्य अपनी राशि। तो जब एरीज में जाते हैं, यानी सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, वो एग्जॉल्टेड डिबिलिटेटेड हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, उस समय गेहूं की फसल होती है। तो सूर्य का गेहूं ओके, से क्या लेना देना है, वो वहां से हमें पता चलता है, ठीक है। ओके। मैं और कुछ अपने नोट्स में से निकाल के बताता हूँ, कुछ और आइटम्स। सूर्य खराब होता है तब हमको गेहूं दान देना चाहिए। हम्म, गेहूं दान कर सकते हैं अगर सूर्य खराब है तो। हम्म, बट वो गेहूं चावल नहीं होना चाहिए, मैं चावल कहता हूँ, आटा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। वो हम्म, गेहूं ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं सूर्य के अलावा और क्या क्या है आइटम्स जो इम्पोर्टेंट, सूर्य के अंदर और क्या क्या आइटम्स हैं गेहूं के अलावा जो इम्पोर्टेंट है। एक आ जाएगा घी, घी भी आता है सूर्य के आइटम्स में, ओके। हम्म। केसर भी सूर्य के आइटम्स में आता है, सैफरन। केसर तो गुरु के उसमें भी आता है शायद। गुरु में भी आता है, बट ज्यादा उसका सूर्य से रिलेटेड होता है। गोल्ड में भी गुरु और सूर्य दोनों का रिलेशन होता है। अब वो हम्म, क्यों रिलेशन ओके। होता है, वो जब हम हाउसेस पढ़ेंगे तब हम गुरु और सूर्य का वो कनेक्शन समझेंगे, ओके। अच्छा, रेड हम्म, रंग की जो रूबी होती है, ये स्टोन जो रेड कलर की आती है, पिंक कलर की, हम्म, हाँ, पिंक कलर की स्पेसिफिकली वो जो रूबी होती है, दैट रूबी इज ऑल्सो सूर्य ओनली। ओके। रेड रंग का कोई भी फ्लावर जो है वो सूर्य हो जाता है, ठीक है। हम्म, और रूबी हाँ। को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका एक किसको? और नाम। आवाज धीरे आ रही है, किसको क्या बोलते हैं? रूबी, रूबी को हिंदी में एक और वर्ड बोलते हैं। मानिक, रूबी को हिंदी में मानिक बोलते हैं। मनी। हम्म। अच्छा, एक चीज और, कोकोनट भी हो जाता है सूर्य के आइटम्स में, कोकोनट भी होता है, नारियल भी होता है, ओके। ओके। तो ये सूर्य के किसी का आइटम्स हो गए। हाँ जी, बताइए। किसी का सूर्य खराब है तो ये सारे आइटम, मतलब फादर, सन इन लॉ, गवर्नमेंट, स्केलेटल, मतलब नहीं, जरूरी नहीं है, हिज इनमें से कोई ब्रेन्स। एक अफेक्टेड हो सकता है। अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसका सूर्य खराब है मतलब उसका सूर्य ग्रह जो है वो खराब रिजल्ट दे रहा है। अब सूर्य ग्रह जितने चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से किसी एक जगह पे भी खराब दे सकता है, दो जगहों पे भी दे सकता है, मल्टीपल जगहों पे भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सूर्य कितना खराब है।
वेरी ऑनेस्टली कितना खराब है ये कैलकुलेट करना, ये तो आप सीख जाओगे, समझ भी जाओगे एक कुंडली में। बट विथ एक्सपीरियंस जब आप 10 कुंडलियां देखोगे, 100 कुंडलियां देखोगे, 200 कुंडलियां देखोगे, 10,000 कुंडलियां देखोगे, आपको डिफरेंट तरह के सूर्य दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस डिग्री का खराब कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। तो हम्म। सूर्य का कितना खराब है, वो डिग्री ऑफ एप्लीकेशन कितना है, कितना ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है, वो अलग अलग केसेस में अलग होता है। बट हाँ, ये आइटम सूर्य के हैं। चंद्रमा के भी मैंने कुछ आइटम लिखाए होंगे, राइट? हाँ, पर्ल, मिल्क, हम्म। बस यही लिखवाया था। अच्छा, पर्ल वाटर। और पर्ल, मिल्क, अदर वाटर, माइंड। और मैं बताता हूँ सिल्वर लिखो, सिल्वर लिख सकते हैं, ठीक है। सिल्वर, हाँ सिल्वर, हाँ सिल्वर एंड वाइट लिखा था। सिल्वर लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं दही। दही वैसे चंद्रमा और शुक्र दोनों का होता है, बट ठीक है, दही लिख सकते हैं, ठीक है। वाइट चावल लिख सकते हैं, सफेद चावल। वाइट राइस मतलब जैसे प्रोसेस्ड वाला, जैसे गेहूं, होल गेहूं को सन बोलते हैं, बट वाइट राइस इज। व्हाइट राइस मतलब जो चावल है, चावल का जो दाना है नॉर्मल, जो चावल बना हुआ नहीं है, वो वाला व्हाइट राइस, मतलब ब्राउन राइस नहीं होना चाहिए। द कलर ऑफ चावल का दाना शुड बी व्हाइट। ओके। राइट। अच्छा, देन जो शंख होता है बजाने वाला, कॉन्च, शंख, हाँ, वो पूंछ, शंख हाँ। भी, हाँ वो भी चंद्र ही होता है, वो भी चंद्रमा ही होता है। ओके। ओके। व्हाइट रंग के कपड़े जो हो गए वो चंद्रमा होता है। व्हाइट रंग का हम्म। फूल जो हो गया वो चंद्रमा होता है, ठीक है। हम्म। कैम्फर चंद्रमा होता है। देन जो खरगो आजकल ये पाइराइट वाइराइट बोलते हैं वो। पाइराइट, नहीं पाइराइट चंद्रमा नहीं है, पाइराइट का चंद्रमा से रिलेशन नहीं है। पाइराइट ओके। तो एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, वेरी ऑनेस्टली। लेकिन चंद्रमा से तो बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है, पाइराइट का। ओके। देन सफेद चंदन जो होता है ना, वाइट वाला चंदन, वो भी ओके। मून होता है, ठीक है। देन हम्म। स्वान, जो हंस होता है, स्वान, वो मून होता हम्म। है। बर्फ मून होता है, स्नो मून होता है, मतलब आइस इज मून। हम्म। मदर मून होती है, ये तो बता ही दिया था मैंने। हाँ। माइंड मून होता है, हमारा जो मन है जिससे हम सोचते हैं, ब्रेन वाला नहीं। ब्रेन से हम हाँ, कैलकुलेट करते हैं, मन जो सोचता है, वो ब्रेन जो है वो मून, वो माइंड जो है वो माइंड मून का पार्ट है, ठीक है। माइंड और मन। माइंड या मन एक चीज में, ब्रेन और या दिमाग एक चीज हुआ। हम्म, तो माइंड जो अच्छा। है, जो मन है, जो सिर्फ सोचता है, कुछ भी सोचता है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि जो मैं तो सोच रहा हूँ वो माइंड सही मतलब है गलत। हार्ट, हार्ट की तरह हुआ माइंड। माइंड हार्ट की तरह हुआ, राइट। इमोशनल जो एस्पेक्ट ऑफ आवर ब्रेन है वो माइंड हुआ, वो मून सिग्निफाई करता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड है, चाहे वो ब्लड के अंदर का लिक्विड हो, चाहे हम्म। वो हमारा हॉर्मोन्स जो भी हो हमारे बॉडी में, इंजाइम्स हम्म। जो भी हो हमारी बॉडी में, वो सारा का सारा हम्म। कौन दिखाता है, तो मून दिखाता है, ऑल ऑफ देम। करेक्ट। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसको मून स्पेसिफिकली कभी कभी दिखाता है। आंखों को भी मून दिखाता है। राइट आई सन। सन। लेफ्ट आई मून दिखाता है, राइट आई सन होता है, लेफ्ट आई मून होता है, बट ये कहीं कहीं इंटरचेंज भी होता है डिपेंडिंग अपॉन कुंडली। तो उतने डिटेल में नहीं जाते हैं। आई को मून दिखाता है, ये रखिए, लेफ्ट आई आप मून के लिए रखिए, राइट आई सन के लिए रखिए। एंड जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वो मून थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड को भी दिखाता है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, हम्म। मून इसके अलावा आपकी ब्यूटी को बताता है, आपकी स्पीच को बताता है, आपकी आवाज कैसी होगी। आप बात करेंगे तो आपकी आवाज मीठी सुनाई देगी या फिर कड़वी सुनाई देगी, कि रफ हम्म। सुनाई देगी या सॉफ्ट सुनाई देगी, किस तरह का आपके आवाज का टोनल टेक्सचर होगा, ये चीज जो है ये हम्म। मून बताता है, ठीक है। आप हम्म। नरिशमेंट कैसा पाएंगे लाइफ में, ये मून बताता है, नरिशमेंट। ओके। आपको हम्म। फेवर कितने मिलेंगे लाइफ में, क्योंकि माँ जो है वो फादर के सामने, मदर जो है वो हमें फेवर देती है बहुत बार, हमारी गलतियों को छुपा के, बहुत बार हमें
प्रोटेक्ट करके, बहुत बार हमारी बातों को फादर तक रखने का जरिया बन के, मीडियम बन के। तो मदर क्या करती हैं, लाइफ लॉन्ग हमें फेवर देती हैं। पहले तो अपने हम्म शरीर से वो हमारे शरीर को बाहर निकालती हैं कंप्लीटली, एक पूरा शरीर एक शरीर से बाहर निकलता है। फिर उस शरीर को आगे भी नरिशमेंट करती हैं, केयर देती हैं, एक प्रोवाइडर होती हैं। तो मून जो है वो नरिशमेंट एंड प्रोवाइडर वाला रोल मून का हमेशा ही माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम्म अच्छा, मून हमारी रेप्यूटेशन भी है। कहा जाता है ना कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा को देख लोगे तो झूठ बोलने का दोष लगता है। एक कहानी है कृष्ण भगवान की, स्यमंतक मणि से रिलेटेड। चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन? उस दिन दोष लगता है चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, तो वो जो अच्छा क्यों कहानी है क्या नहीं है वो तो डिफरेंट बात है, वो मैं आगे जरूर बताऊंगा। बट चंद्रमा जो है वो आपके ओवरऑल रेपुटेशन को भी दिखाएगा। ठीक है। हम्म, अच्छा, ठीक है। आप ट्रैवल कितना करोगे ये भी चंद्रमा दिखाता है। इनफैक्ट पाम में, जब हम पामिस्ट्री में पाम किसी का देखते हैं तो चंद्रमा हाँ। वाला हिस्सा ये होता है। ठीक है, चंद्रमा वाले हिस्से को ही हम देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान घर के पास रहेगा, घर से दूर रहेगा, अब्रॉड रहेगा, कहाँ रहेगा, कितने ट्रैवल करेगा। ओके, तो चंद्रमा का आपके करेक्ट। लाइफ में ट्रैवलिंग कितना होगा, आप कितने टूर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कितना करोगे। आप अगर बोलते हो कि आई एम अ ट्रैवलर सोल, तो क्या आप वाकई हम्म में ट्रैवलर सोल हो, ये कैसे पता हम्म चलेगा? तो ये किसी के चंद्रमा के स्टेट को देख के पता चलता है। बहुत बार आपका हम्म चंद्रमा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको लगेगा मैं ट्रैवलिंग सोल हूँ। आप ट्रैवलिंग सोल नहीं हो, आपको भटकती हुई आत्मा बना रहा है। हो सकता है वो राहु केतु से अफ्लिक्टेड हो, तो वो चंद्रमा से पता चलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, हम्म स्पिरिट मीडियम्स जो सुनते हो, मैनिफेस्टेशन जैसे हो गया, या हम्म साइकिक रीडिंग्स हो गए, या हम्म डिवाइन रीडिंग्स हो गए, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, ये सब चंद्रमा है। ठीक है। हम्म, ठीक देन है। ओवरऑल जो मैनरिज्म एंड बिहेवियर होता है किसी इंसान का, थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स हाँ। होती हैं, ये सब के सब चंद्रमा में आते हैं। ठीक है। हम्म इसका कलर जो होता है वो सिल्वर वाइट होता है, जैसे मैंने रेड इसका बताया था ना, सन का रेड इज येलो और ऑरेंज। इसका कलर हम्म मून का सिल्वर और वाइट होता है। डे तो मंडे मैंने बता ही दिया था। हम्म थर्ड आते हैं हम लोग मार्स पे। ठीक है, मंगल पे। मंगल जो होता है इसमें कुछ आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने की, क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले तो एक ट्यूसडे का दिन होता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हम्म है मंगल का जानना? क्योंकि मंगल में बहुत सारे आइटम होते हैं जो सूर्य से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, हम्म उतने नहीं जितने बृहस्पति और सूर्य के मिलते हैं, बट मंगल में भी मिलते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस व्हेन वी आर मतलब चेकिंग कि मार्स से रिलेटेड आइटम, मंगल से रिलेटेड वस्तुएं क्या क्या हैं ज्योतिष में। तो मंगल जो है वो हम्म, कारक बनता है कॉपर का। ठीक है। अगेन, बहुत ठीक है। जगह बोला गया है कि गोल्ड को भी मंगल कभी कभी दिखाता है, बट नॉट नेसेसरी। तो आप लोग मंगल में कॉपर ही नोट कीजिएगा, सोना मत नोट कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अगेन, केसर को भी बहुत जगह मंगल का कारक कहा गया है। जो केसर मैंने सूर्य में कहा था, वही केसर अगर रेडिश कलर का जाता है तो वो मंगल का पार्ट माना गया है। ठीक है। ओके। कस्तूरी, यू डू अंडरस्टैंड, कस्तूरी जो होती है किचन में के आइटम में कस्तूरी पड़ती है, वो कस्तूरी भी आ, मंगल का आइटम माना गया है। ठीक है, वैसे कस्तूरी तो इंडिया में यूज नहीं होता है, तो लेट इट बी। गेहूं अगेन मंगल का कारक, मंगल के अंदर माना गया है, जो सूर्य के अंदर भी है मंगल में भी है गेहूं। ओके। ठीक है। रेड रंग का फ्लावर मंगल में भी माना गया है। ओनली जो रेड रोज होता है, पिंक रोज होता है, वो ट्रूली ट्रूली सूर्य का माना गया है। बाकी रेड फ्लावर्स पे मंगल का भी उतना ही अधिकार है जितना सूर्य का है। ठीक है, तो दैट इज हम्म देयर अगेन अनदर पार्ट। अच्छा, फिर आ जाते हैं शहद, हनी। हनी जो है वो मंगल का आ जाता है। ठीक है। अगर घर में किसी के लायन का पेंटिंग या लायन का आइडल है, तो लायन जो है, शेर, नॉट टाइगर, ओनली लायन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, लायन जो है हाँ। वो मंगल होता है। ठीक है। अच्छा। बहुत लोगों के घर में हिरन का, वो पुराने जमाने में दादा परदादा के जमाने का हिरन का छाल होता है, राइट? हिरन के खाल का आइटम होता है कुछ सजा हुआ। ठीक है, वो जो हिरन का हाँ। खाल होता है वो भी मंगल होता है। ओके। और ये मसूर, बच्चों के टॉयज में जो लायन वगैरह होते हैं? वो भी मंगल है। इनफैक्ट बच्चों के जो भी एक्शन टॉयज होते हैं वो सारे के सारे मंगल होते हैं।
अगर हम हल्क खरीद के दें तो चाहे वो ग्रीन कलर का भी हल्क क्यों ना हो, बच्चे को अगर हमने हल्क का आइडल खरीद के दिया है तो ग्रीन कलर का भी होगा तो भी वो मंगल होगा। स्पाइडरमैन का आइडल अच्छा। दिया है, मंगल है। अगर कोई रोबोटिक कार दिया है, मंगल है। और भी प्लेनेट है कुछ ना कुछ, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट द कलर, कब दिया, किसने दिया। बुआ ने दिया तो कोई और प्लेनेट है, माँ ने दिया तो कोई और प्लेनेट है, पापा ने दिया तो कोई और प्लेनेट है, पापा के फ्रेंड ने दिया तो कोई और प्लेनेट है। कलर हम्म। रेड है तो कोई और प्लेनेट है, व्हाइट है तो कोई और प्लेनेट है। वुड का है तो वो कंप्लीट मंगल हो गया। इलेक्ट्रिक है तो उसमें देन राहु भी हो सकता है, उसमें मंगल के अलावा मर्क्यूरी भी हो सकता है। अगर वॉइस ऑपरेटेड है तो वो मून एंड मरकरी है। तो ऐसे करके प्लैनेट्स तो अनगिनत हो सकते हैं सेम टॉय में, बट हाँ, एक्शन फिगर्स जो होते हैं टॉयज में वो सारे के सारे मंगल में आते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, मंगल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग का पत्थर या लाल रंग की दाल जो होती है ना, पत्थर तो एक लिख लो, रेड रेड स्टोन, एंड रेड कलर की दाल होती है मसूर की दाल, वो होता है हम्म। मंगल। और मसूर की दाल इज अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मार्कर, मंगल, ओके। अच्छा, वुड अच्छा। वर्क जो है वो सन का होता है, एक्सेप्शनल वुड वर्क, अगर घर में लकड़ी का बहुत अच्छा काम करा है। बट बच्चों के हम्म। लकड़ी के खिलौने जो होते हैं वो मंगल का होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये याद अच्छा। रखिएगा। नेक्स्ट तो मंगल का और मैं बता देता हूँ अब कुछ। अगर हम Like रिलेटिव्स की woodwork, बात, house woodwork, sun, and toy woodwork, Mars. अगर वुड का टॉय है तो वो मार्स है। अगर वुड का टॉय नहीं है, अगर वुड का अच्छा से मान लो कोई डाइनिंग टेबल बना हुआ है वुड का, तो देन वो मार्स हम्म। नहीं है, वो एक्सेप्शनल वुड वर्क। या कोई मान लो पीछे दीवार पे में वुड का कुछ ऐसा हम लोग लगवा लेते हैं, मैं लगवा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे पीछे में देखेंगे वो वुड का फिगरीन जो लगा होगा, चाहे वो गौतम बुद्धा का हो या कोई भी हो, वो वुड वर्क है, वो सूर्य होगा, ठीक है हम्म। जी। अच्छा, मंगल में कुछ रिलेशंस भी होते हैं, ओके, जैसे सूर्य का होता है उसी तरह मंगल का भी कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है वो हम सुन लेते हैं, ठीक है। मंगल जो होता है वो हम्म। आपका भाई होता है, ब्रदर जो होता है वो मंगल माना जाता है, ठीक है। हम्म। ब्रदर के अलावा हस्बैंड भी मंगल होता है। इनिशियल डेज में हस्बैंड मंगल ही होता है, बॉयफ्रेंड मंगल ही होता है, मार्स होता है, ओके, हम्म। इनिशियल डेज में। अगर वो हम्म। आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न कर ले तो देन वो जुपिटर में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो मार्स नहीं रहता है। अच्छा, मार्स हम्म। में पावर और एंगर भी आती है, ठीक है, कि एंगर भी मार्स का कारक है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो लोग कहते हैं मंगल भारी है, तो मंगल जो है वो हम्म। आपके गुस्से का भी कारक है, ठीक है। हम्म। पावर आप कितना जनरेट करते हैं अपने बातों से, अपने लुक से, वो पावर मंगल में आता है, ठीक है। अगर हम्म। हम बात करें और तो मंगल जो है पुराणों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, मंगल इज द सन ऑफ धरती, ओके, बेटा है वो धरती का। तो कोई भी अच्छा। लैंड जो होती है ना, जो हम जमीन खरीदते हैं वो जमीन मंगल का होता है, ठीक है। अच्छा। मंगल जो होता है वो एक्सीडेंट्स को भी दिखाता है। ओ। एक्सीडेंट्स मंगल के कारण बहुत होते हैं। फायर को मंगल दिखाता है, आग जो लगती है वो मंगल दिखाता है। अगर कहीं पे पॉइजनस गैसेस लीक हो रही हैं वो मंगल दिखाता है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इज बिकॉज मंगल का कुछ उस था। उसमें मंगल और राहु दोनों ही थे, 100%। हम्म। सर्जरी मंगल दिखाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ। हाँ, श्योर श्योर श्योर। सर्जरी या हेलो। किसी भी बॉडी पार्ट का सर्जरी मंगल ही होगा। सर्जरी कोई भी होगा वो मंगल ही होगा। सर्जरी मंगल के अंडर आता है, ठीक है। अगर सर्जरी हो रही है तो दैट मीन्स मंगल इज इन्वॉल्व, ओके।
ये पक्की हम्म बात हो जाती है। देन मंगल के अलावा अगर हम देखें मंगल में और क्या क्या चीज आती हैं, तो बहुत लोग नाड़ी में ये मानते हैं कि जो आपके दांत होते हैं वो भी खाने के ऊपर सर्जरी का काम करते हैं, टीथ। तो टीथ इज ऑल्सो हम्म रिलेटेड टू मंगल। ओके, तो ये एक एडेड आप लिख सकते हो। वैसे कंप्लीटली इट इज नॉट ट्रू, टीथ मरकरी के हम्म अंदर भी आता है, बट अदरवाइज टीथ के ऊपर थोड़ा सा मार्स का भी रोल है। ओके। अच्छा, केमिकल या फिजिकल लैबोरेटरी जो होती हैं वो मंगल में आती हैं। पॉइजनस गैस हमने कर ही लिया, ठीक है। हम्म अच्छा, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी मंगल में आता है। अब पामिस्ट्री में जब हम लिटिगेशन देखते हैं कोर्ट कचहरी, तो अपर मार्स और लोअर मार्स ये दोनों जगह देखा जाता है। अपर मार्स ओके। और लोअर मार्स ये दोनों जगहों को देखा जाता है पामिस्ट्री में। तो क्यों? क्योंकि ओके। मार्स कोर्ट कचहरी का केस भी दिखाता है, तो ये एक पॉइंट लिख लीजिए। और ओके। मार्स का कलर लिख लीजिएगा, ब्लड रेड। प्रॉपर ब्लड रेड होता है मार्स का कलर। ठीक है। ठीक है। हम्म वूंड्स एक चीज और लिख लीजिएगा, बचपन में खेलते समय जो बच्चे को चोट लगता है, घुटना छिल जाता है, एल्बो छिल जाता है, वो जो वूंड्स लगते हैं वो मंगल होता है। ठीक है। ओके। ब्लड भी मंगल माना गया है, ठीक है, क्योंकि रेड, रेड कलर का आइटम है इसलिए। ओके। हम्म और कोई भी तरह का वेपन जो होता है ना, कोई भी तरह का वेपन, फायर आर्म्स, बट वेपन ऑफ एनी हम्म सॉर्ट, यू कैन से, वो मंगल होता है। ठीक है। आर्मी की नौकरी इसलिए मंगल की नौकरी कही गई है। हम्म पराक्रम दिखाना होता है ना, लड़ाई करना होता है, यू टू शो द वैलर एंड स्ट्रेंथ एंड करेज एंड एवरीथिंग। तो हेंस हम्म मंगल। मंगल का कलर रेड मैंने बता दिया, और ट्यूसडे उसका डे होता है, तो मंगल का ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट का हम लोग करेंगे वो है बुध। ओके। बुध मीन्स मरकरी। ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें जो है ना, मरकरी की एक आदत होती है कि वो ग्रास्प कर लेता है चीजों को, दूसरे प्लैनेट्स का, दूसरों का। हम्म अडेप्टिव नेचर बहुत होता है, तो इसमें ज्यादा हमें नहीं लिखना है, सीधे लिख लो। अच्छा हाँ, मार्स का जो स्टोन होता है वो आप लिख लो मार्स में, रेड कोरल। जैसे सन में रूबी लिखा है, मून में हमने हाँ। लिखा है पर्ल कौन? एंड सिल्वर, उसी तरह हाँ, मार्स में आप रेड कोरल, जिसको हिंदी में मूंगा बोलते हैं, ओके, लाल मूंगा। ये तो हमारे यहाँ बहुत पहनते हैं, सभी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ऑफ द ये तो हमारे रिकॉर्डिंग। ट्रेडिशन में है। मैं नहीं, मैं बताता हूँ, मंगल के बाद अब बुध का बताएंगे हम। 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ मैं। तो जब हम देखते हैं मरकरी के बारे में, ठीक है, बुध के बारे में कि बुध हम्म के आइटम्स क्या हो सकते हैं, तो बुध के आइटम्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के आइटम्स मिलते हैं, क्योंकि बुध अडेप्ट कर लेता है। तो मैं वो जनरली जनरली जो बुध का अपना आइटम है वो बताने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले तो हरे रंग का कोई भी सामान लिख लो। बुध का दिन वेडनेसडे हो गया, ये तो क्लियर है ही, ठीक है। हरे हम्म रंग का कोई भी सामान आप लिख लो। हरे रंग का कोई भी सामान हो, कपड़ा हो, हरा रंग का अगर है। और वो हरा रंग हम्म कैसा हरा होना चाहिए, इफ आई टेल यू, तो जो हरा रंग आ, तोते का होता है ना, हम्म उस तरह का हरा रंग, जो रंग होगा ना, वो रंग वी कैन से कि बुध का होता है, मर्क्यूरी का होता है। ठीक है। हम्म अच्छा, इसमें और क्या है, क्या क्या आता है, तो स्टेशनरी का सारा सामान आ जाता है, किताब वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है। मैगजीन्स आ जाते हैं, बुक्स आ जाते हैं, स्टेशनरी का सामान आ जाता है, केला आ जाता है, ग्रीन ग्रीन, अच्छा केला हरा वाला केला आता है, कच्चा केला। ग्रीन वेजिटेबल्स हम्म आ जाते हैं, हरे वाले मूंग की दाल आ जाती है। अगेन तोता तो आ ही जाता है। मिट्टी हम्म का जो घड़ा आजकल बिकता है, वो गर्मियों में जिसमें पानी रखते हैं, वो मिट्टी का घड़ा हो जाता है बुध। हम्म बुध में भी घी होता है, बाय द वे। बुध में भी घी होता है, ये याद रखना है, ठीक है। घी हम्म इज ऑल्सो अंडर बुध। ओके। हम्म अच्छा, बुध में और क्या क्या होता है तो मैं बता दूं, एजुकेशन को बुध दिखाता है, कोई कितना एजुकेटेड होगा ये चीज कौन दिखाएगा, तो ये बुध दिखाएगा, ठीक है। किसी हम्म की इंटेलेक्ट कितनी होगी, आईक्यू कितनी होगी, ये दिखाएगा, तो कौन दिखाएगा, तो बुध दिखाएगा, ठीक है। अगर हम देखें हम्म कि कोई मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स किसी का कितना होगा, एक होता है कि थोड़ा सा
सिंपल टाइप का आदमी है, ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं लगा पाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, ठीक ठाक थोड़ा बहुत दुनिया में जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहा है, उसी में मस्त है, ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हम्म जो आदमी होता है, ये आदमी हो जाता है बुध का आदमी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। देन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मेकिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो बुध से रिलेटेड काम है, ठीक है। हम्म आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, देन अकाउंट्स, एआई, डेटा रिसर्च। अच्छा, जो फैशन डिजाइनिंग होती है, जिसमें कपड़ों का डिजाइनिंग होता है, कपड़ों का कट एंड स्टिचिंग का काम जो होता है, वो बुध का हम्म होता है। हम्म ट्रेड एंड कॉमर्स, ओवरऑल जो ट्रेड एंड कॉमर्स आप किसी भी चीज में करो, जहां भी आपको लिखा पढ़ी करनी हो, थोड़ा खाता बही मेंटेन करना हो किसी भी बिजनेस का, वो भी काम बुध का हो जाता है, ठीक है। हम्म कोई कितना दिमाग से क्रूकेड है, क्रूकेड हम्म मतलब आप चालाक कितने हो, धूर्त कितने हो, मौके का फायदा उठाने वाले कितने हो, ये भी बुध ही है। ओके। आप मॉडेस्ट हो कि नहीं हो, आप फियरफुल हो हम्म कि नहीं हो, आपके अंदर हम्म डिवोशन है कि नहीं है, ये सारी चीज बुध से रिलेटेड है। अच्छा, थ्रोट एंड स्किन बुध से रिलेटेड है, ठीक है। स्किन पूरे बॉडी में कहीं की भी, ठीक है। और थ्रोट का ये वाला हिस्सा जो हो गया इंटरनली, ये थ्रोट जो गला है, ये तो नेक हो गया, हम्म गर्दन है, बट अंदर जो है थ्रोट, थ्रोट का हिस्सा बुध हम्म का आ जाता है जी, ठीक है। हम्म इसके अलावा अगर मैं बोलूं, जो कुछ लोग दोनों हाथों से काम करते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, ठीक है। वो लेफ्ट राइट हम्म दोनों से काम करते हैं, वो बुध का ब्लेसिंग है जी। कुछ लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, 7-8 लैंग्वेजेस जानते हैं, वो स्किल हम्म इन लैंग्वेज जो है ना, वो बुध का है जी। हम्म गार्डनिंग का कुछ लोगों को बहुत शौक रहता है, ठीक है। हम्म प्लांट्स का हम्म बहुत शौक रहता है, वो सारा कुछ बुध में आ जाता है जी। वो भी बुध का हम्म हो गया, मरकरी का हो गया। हम्म अगर किसी को जर्नलिज्म में, ओरेटरी में, बातचीत करने में, गॉसिप करने में खूब मजा आता है, वो उसके लिए खूब प्लेजर गिविंग है, तो वो बुध का है, मरकरी का काम है जी। मरकरी के अंदर आ गया। हम्म अगर आप किसी को किसी के सेक्सुअल प्रेफरेंस के कारण जज नहीं कर रहे हो कि वो LGBTQ है या क्या है, तो वो बुध का एक क्वालिटी आ गया, ये बुध होता है। हम्म अच्छा, हम्म ये जितनी एम्बेसीज होती हैं वो बुध की होती हैं, ये जो एम्बेसी ऑफ US, एम्बेसी ऑफ अल्बेनिया, XYZ जो हैं दिल्ली में, वो बुध के हैं, ठीक है। हम्म राइट जर्नी ऑफ अगेन। सन। हाँ, सन में सारे गवर्नमेंट हेड्स और सन पॉलिटिकल में सारे पावर। गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, बट व्हाट आर दीज एम्बेसीज, दे आर मिशन ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री in India. That means they are ambassadors. They are the ones who are communicating on the behalf of their country with our country. ये जो कम्युनिकेटिंग है ना, ये जो चैनल है ना, ये मरकरी का काम है। मर्क्यूरी वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड्स। मैसेंजर हम्म ऑफ गॉड्स मतलब एक गॉड की खबर दूसरे गॉड को देने वाला काम, बीच का लिंक। तो बीच का लिंक जो है दो कंट्री के बीच में, एम्बेसी बनती है, इसलिए ये सन में नहीं आता है। फॉरेन सर्विस को उतना सन नहीं मानते हैं जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को मानते हैं। पुलिस सर्विस को हाँ। मार्स मानते हैं, तो उसी तरह फॉरेन सर्विस को मर्क्यूरी मानते हैं, ओके। कोई कितना एलिगेंट है, या अपने बातचीत से आपको कितना कन्विंस कर सकता है, या कितना हम्बल है, ये चीज भी जो है, ये बुध ही दिखाता है, ये मरकरी ही दिखाता है, ओके। मरकरी अगर अच्छा है एलिगेंट तो एंड कन्विंसिंग ऑल्सो। यस, एलिगेंस एंड कन्विंसिंग बोथ, ठीक है। हम्म किसी का विट एंड ह्यूमर कितना है, क्विक विटेड, अगर कोई हाजिर जवाब है, तुरंत में पलट के जवाब दे देता है, उसका मरकरी स्ट्रांग है। अच्छा है या खराब है वो बात की बात है मरकरी एक्टिव उसका, ठीक है। विट एंड हम्म ह्यूमर अगर बहुत स्ट्रांग है तो। हम्म कोई अगर साइकोलॉजिकल गेम्स बहुत खेलता है, जैसे उसके दिमाग हम्म में एक चेस चल रहा हो, या चेस प्लेयर ले लो डायरेक्ट, या कोडिंग करने हम्म वाले लोग ले लो जो हार्डकोर कोडिंग करते हैं, 100% उनका मरकरी अच्छा है, आप ये मान लो, ठीक है, सीधे सीधे। हम्म उनका मरकरी खराब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अदरवाइज वो ये हम्म नहीं कर पाते। ये सारे, हम्म अच्छा, पान का जो पत्ता होता है, बीटल लीव्स, वो मरकरी हम्म होता है। हम्म मरकरी का कलर ग्रीन होता है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। हम्म ये मरकरी का हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? मंगल और हम्म, बुध का ये जो हम लोगों ने लिखा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, एक चीज और बुध में लिख लेंगे हम, कि बुध का जो
मर्क्यूरी का जो रत्न होता है, स्टोन होता है, वो एमराल्ड होता है। हम्म। तो एमराल्ड में वो अब तोता वाला कलर आप समझ रहे हो कि किस तरह का कलर होगा। वो वाला करेक्ट। कलर जो होता है ना, दैट दैट रिप्रेजेंट्स बुध। ये हम्म। सारे फिल्म स्टार्स एमरल्ड पहनते हैं। फिल्म स्टार सारे एमराल्ड नहीं पहनते हैं, म्यूजिशियंस आप देखोगे एमराल्ड बहुत ज्यादा पहनते हैं। म्यूजिशियंस एमराल्ड हमेशा पहनेंगे। फिल्म स्टार्स वो एमराल्ड पहनेंगे जो जिनकी ओरिटरी स्किल्स का लेके कुछ होगा। लेकिन सिंगर्स जरूर पहनेंगे, फाइन आर्ट्स वाले जरूर पहनेंगे, म्यूजिशियंस जरूर अंबानी। पहनेंगे। हाँ, अंबानी तो अंबानी देखो, लोग वो तो पहनते हैं। एमराल्ड का वो नेकलेस उन्होंने पहना था, वो तो इट वाज मोर लाइक ज्वेलरी, लेकिन हाथों में एमराल्ड पहनने की जगह वैसे ये वाली फिंगर होती है। ओके। अच्छा, एक और चीज, जो हमने बोला था कि माइंड मून होता है, जो मन जो दिल जैसे सोचता है, और एक जो दिमाग हाँ। जो कैलकुलेटिव सोचता है, वो क्या होता है, तो वो बुध होता है, वो मरकरी होता है। अब हाँ। उसमें एक और कहानी है कि मून को 1 मिनट के लिए मेल मान लो, ठीक है, मून मेल है, मून मेल है इस केस में। तो बृहस्पति जो है उनकी वाइफ थी तारा। तारा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला विथ मून। हम्म। बृहस्पति इज विस्टम, तारा उनकी वाइफ है, मून इज माइंड चंचल, उनके साथ अफेयर चल गया, माइंड के साथ अफेयर चल गया बृहस्पति की वाइफ का। और जो बेबी बॉर्न हुआ वो बॉर्न हुआ ब्रेन, वो बेबी था मर्क्यूरी। उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और उसके बाद अब वो मर्क्यूरी इतना ब्रेन है, तो जुपिटर जिसका वो बच्चा नहीं है, ही इज अ हम्म। प्रोडक्ट ऑफ चीटिंग, जुपिटर को भी वो बच्चा चाहिए कि नहीं, बाप तो मैं इसका बनूंगा। और वही बच्चा जो है वो चंद्रमा को भी क्लेम करना था कि नहीं ये बच्चा मेरा है। तो मर्क्यूरी पे जुपिटर और चंद्रमा दोनों की कृपा रहती है। ये मर्क्यूरी के बारे हम्म। में एक खास बात है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो आप देखोगे क्रॉसिंग्स वगैरह पे बहुत लोगों को कि वो आशीर्वाद ले लेते हैं यूनिक्स से। ठीक है, वो क्यों आशीर्वाद लेते हैं? क्योंकि उनको वो जुपिटर तत्व का पता है कि जुपिटर तत्व सामने वाले के अंदर है। हाँ, दे डोंट नो द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, या ये कहानी उनको नहीं पता है, बट समहाउ कल्चर के थ्रू उनको पता है कि हाँ, झुक के आशीर्वाद ले लेना चाहिए। दैट इज हम्म। द रीजन, ओके। अब आते हैं हाँ। बृहस्पति में, ठीक है, जुपिटर में। जुपिटर में सबसे मजेदार बात यह है कि गोल्ड सबसे पहले माना जाता है। ठीक है, गोल्ड तो जुपिटर का भी है, सोना। हम्म। ठीक है, इनफैक्ट कभी कभी सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुपिटर में ही सोने को माना जाता है, गोल्ड में। ओके। हम्म। यूनक इज येलो हाँ हाँ हाँ, यस, क्या? मर्करी हो गए इसलिए ब्लेसिंग लेते हैं। नहीं, वो मरकरी के अंदर जुपिटर की भी ब्लेसिंग्स है ना, तो उस मरकरी से ब्लेसिंग लेने में, यूनिक इज मरकरी, उससे ब्लेसिंग हम क्यों लेते हैं कि जुपिटर का तत्व हमें मिल जाए। थर्ड जेंडर जो भी है, या जेंडर कंफ्यूज्ड जो भी है, जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस जहां भी है, वो सब के सब मरकरी में आएंगे। हम्म। अच्छा, बृहस्पति में गोल्ड, जुपिटर में गोल्ड। उससे पहले एक चीज की, बृहस्पति का दिन होता है थर्सडे। ओके। हाँ। और गोल्ड मैंने सबसे पहले बता दिया, येलो दाल, ठीक है, चना, हल्दी। हल्दी ऑल्सो कम्स इन बृहस्पति। हम्म। अगेन केसर कम्स इन बृहस्पति। हम्म। पीला रंग का फूल, पीला रंग का कोई भी सामान, पीला रंग खुद, कस्तूरी अगेन इट कम्स इन बृहस्पति। सॉरी, आवाज नहीं आई। कस्तूरी, अच्छा ठीक। कस्तूरी यहाँ भी आता है। कस्तूरी मेथी पर। नहीं, वो कसूरी मेथी होता है, ये कस्तूरी होता है रेवती जी। कस्तूरी वो होता है जो हिरन के नाभि में होता है, कस्तूरी जो परफ्यूम्स में यूज होता है। दूध। देन घी को अगेन बृहस्पति में भी माना गया है, ठीक है। हम्म। पीपल का पेड़ जो है वो बृहस्पति में माना गया है बहुत जगहों पे, बहुत जगहों पे। हम्म। केला, केला जो है येलो केला, वो बृहस्पति का माना गया है। हम्म। घोड़ा बृहस्पति का माना गया है। हम्म। इसके अलावा बृहस्पति और क्या क्या चीजें दिखाता है, तो बृहस्पति जो चीजें दिखाता है वो होता है, गुरु को बृहस्पति दिखाता है, ठीक है।
टीचर को बृहस्पति हम्म दिखाता है, भगवान को बृहस्पति दिखाता है। अच्छा, मंदिर हम्म एक ऐसा चीज है जिसको सूर्य और बृहस्पति दोनों दिखाते हैं, तो इसको सूर्य में भी नोट कर लीजिएगा और बृहस्पति में भी नोट कर लीजिए कि मंदिर, ओके, देवालय, भगवान के रहने की जगह, ये भी बृहस्पति में आता है। जो एक्सपीरियंस के साथ, आपके नॉलेज के साथ जब एक्सपीरियंस मिल जाती है, वो जो विस्डम का गेन आपको मिलता है, वो जो विस्डम का पंच आपको मिलता है, वो पंच जो है वो बृहस्पति देता है। बिना विस्डम के नॉलेज का कोई काम नहीं है जी। और वो हम्म विस्डम का पंच बृहस्पति के बिना नहीं मिल सकता है। तो मरकरी हाँ इज वन थिंग, आप मरकरी को यूज कीजिए, उस नॉलेज को, उस पर खुश रहिए, एवरीथिंग इज फाइन। बट आप उसको ट्रूली एक्सपीरियंस, उस चीज का, उस नॉलेज का फायदा तभी कर पाइएगा जब वो मैच्योर होके विथ एक्सपीरियंस जुपिटर में कन्वर्ट होगा। ओके। अच्छा, गुड स्टेचर जो होता है, एफ्लुएंस जो होता है, एफ्लुएंस ऑफ एनीथिंग, एफ्लुएंस कम्स अंडर जुपिटर। हायर एजुकेशन, जो डॉक्टरेट करते हैं, वो आता है इन जुपिटर। ओके, पीएचडी जुपिटर में आता है। हम्म काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी या फिर जो भी सीक्रेट टेक्स्ट्स होते हैं, वेद पुराण जो होते हैं, महाभारत रामायण वगैरह, ये सब भी गॉड रिलेटेड है, डिवाइन डिविनिटी रिलेटेड है, तो ये भी जुपिटर में आ जाते हैं। ठीक है। हम्म अगर मैं और देखूं जुपिटर में, तो अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है किसी काम में, तो उस पर जुपिटर की हम्म कृपा होती है। ठीक है। हम्म लीगल अफेयर्स में जुपिटर जरूर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। हम्म। जज जो मतलब है कोर्ट वो, कोर्ट हाँ, कोर्ट, केसेस। कोर्ट केसेस में सैटर्न के अलावा जुपिटर का बहुत रोल होता है जी। ओके। अच्छा, एक और चीज, बैंकिंग मैंने मरकरी में नहीं लिखाया था, बैंकिंग एंड फिनेंस का काम मरकरी का होता है, बट बैंकिंग एक ऐसा काम है जिसमें जुपिटर का भी रोल होता है। तो बैंकिंग एंड फिनेंस मरकरी में लिख लीजिए, और बैंकिंग जो है वो जुपिटर में लिख लीजिए। चैरिटी एंड फिलांथ्रोपी का जो काम होता है, जो बहुत लोगों को आप देखोगे कि भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो चैरिटी भी बहुत करते हैं। तो वी कैन डिकोड समथिंग फ्रॉम दैट कि यार इनका जुपिटर जो है ना एक्टिव है, जुपिटर इनको एफ्लुएंस दे रहा है, ज्यादा पैसा दे रहा है, और वही जुपिटर फिर उन पैसों का खर्चा भी करवा रहा है थ्रू चैरिटी, हम्म थ्रू फिलांथ्रोपी। खर्चा नॉट एज एन एक्सपेंशन, फालतू खर्चा, बेकार खर्चा नहीं करवा रहा है। तो हम्म यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जुपिटर फिलांथ्रोपी भी हो गया, चैरिटी भी हो गया, इसलिए वो शायद वो कहावत है कि अगर भगवान देता है तो उस पैसे को आप दूसरों को दो, जरूरतमंदों को दो। क्योंकि जुपिटर हम्म तभी आएगा, एफ्लुएंस भी हो गया और फिलांथ्रोपी भी हो गई। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है ना, पॉजिटिव अप्रोच, हर चीज में पॉजिटिव, किसी से, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, अरे ठीक है ना, हम, बुराई हर इंसान में है, लेट्स टॉक पॉजिटिव, लेट्स फोकस ऑन पॉजिटिव, ये कहीं कहीं पे ये बेवकूफी भी होती है, कहीं कहीं पे ये जो हम्म होती है ये समझदारी होती है। जुपिटर इस चीज हम्म को गवर्न करते हैं कि आप कब कहाँ पर किस तरह का अप्रोच रखेंगे। ठीक है। हम्म देन अगर जुपिटर में और चीज मैं बोलूं, हस्बैंड, जब हस्बैंड की तरफ एक वाइफ बहुत डिवोटेड हो जाती है अंदर से, चाहे वो सेंस ऑफ ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से फील करके हो, या फिर वो सेंस ऑफ लव से फील करके हो, या फिर वो एडमायर इतना करने लगे कि वो जेन्युइनली अपने हस्बैंड को इतना पसंद करने लगे, वेन एवर दैट हम्म हैपेंस, वो टाइम पे हस्बैंड भी जुपिटर बन जाता है जी। ठीक है। जुपिटर का जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है। हम्म और जुपिटर का जो स्टोन होता है वो येलो सफायर होता है जी, पुखराज, येलो सफायर। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। ओके। तो लीगल अफेयर्स इज जुपिटर ऑल्सो, मार्स भी कोर्ट केस दिखाता है, और अभी आप सैटर्न भी बोल रहे तीनों का अलग हाँ। अलग रूप है। कोर्ट केस कितना एग्रेसिव होगा, आपकी कितनी रेपुटेशन का लॉस आपका होगा, मामला कितना डर्टी चलेगा, ट्रिक्स कितने लगाने पड़ेंगे लीगली आपको, ये सब चीजें मार्स दिखाता है।
जज किस तरह का होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं, कैसा होगा, ये चीजें सैटर्न दिखाता है। और कोर्ट केस किस तरह से चलेगा, कब होगा, ये चीज जुपिटर का ट्रांजिट दिखाती है। तो तीनों का रोल अलग हो जाता है, बट हाँ तीनों प्लैनेट का सिग्निफिकेंस है। अब जमीन से रिलेटेड केस है तो वो मार्स का केस हो गया, इस तरीके से सिग्निफिकेंस तीनों प्लैनेट का अलग अलग है, दैट इज देयर। ओके, हम्म। बृहस्पति तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। अच्छा, वीनस का लिख लेते हैं यार, जस्ट अ मोमेंट। शुक्र जो है, वीनस जो है, उसमें आप लिखिए चांदी और सोना। ठीक है, कोई भी प्रीसियस मेटल जो है वो सबसे पहले शुक्र में आ जाती है। प्रीसियस मेटल बोल लो, प्रेसियस ज्वेलरी बोल लो, एक्सपेंसिव ज्वेलरी बोल लो, डायमंड बोल लो, ये सब शुक्र यानी वीनस में आ जाता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज और जो हमें समझना है कि वीनस जो होता है वो क्या क्या चीजें दिखाता है, तो फीमेल नेटिव को दिखाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी कुंडली देखेंगी तो आप अपने आप को वीनस से काउंट करेंगी। ठीक है, वीनस हम्म। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक मेल हम्म। अपने चार्ट में जब एक फीमेल को देखेगा तो वीनस से काउंट करेगा, तो वीनस इज फीमेल। ठीक है, मोस्ट फेमिनिन हम्म। प्लैनेट मून और वीनस होते हैं दो, तो उसमें वीनस इज ऑल्सो अ फीमेल। दूसरा, वीनस हम्म। जो है वो प्रेशियस थिंग्स को दिखाता है, लाइफ में क्या हम्म। क्या प्रीशियस है आपके, वो सब दिखाएगा। वीनस हम्म। एल्डर डॉटर को दिखाता है, वाइफ को दिखाता है, गर्लफ्रेंड को दिखाता है, एल्डर सिस्टर को भी दिखाता है, और डॉटर इन लॉ को भी दिखाता है। मतलब आपके लाइफ की हर लेडी लक को, मदर छोड़ के और मदर इन लॉ छोड़ के, हर लेडी को वीनस दिखाता है। एल्डर सिस्टर, एल्डर डॉटर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, ये चार रिलेशन तो सीधे सीधे वीनस के अंदर आते हैं। शादी होने से पहले तक एल्डर सिस्टर वीनस के अंदर आती है, शादी होने के बाद एल्डर सिस्टर वीनस नहीं होती है, वो मून बन जाती है। स्पाउस जो होती है, जो वाइफ होती है, वो वीनस के अंदर आ जाती है। ठीक है। अच्छा। हाँ, डॉटर इन लॉ वीनस अगेन होती है। ठीक है, डॉटर इन लॉ को वीनस माना जाता है। ठीक है, एल्डर डॉटर को भी वीनस माना जाता है, वो मैंने बता दिया। वीनस में परफ्यूम, सॉरी व्हाट? यंगर सिस्टर। नहीं, यंगर सिस्टर के लिए ऐसा कोई टर्म नहीं है, यंगर सिबलिंग को माना जाता है मरकरी एंड मार्स से। ठीक है, बट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यंगर सिस्टर के लिए आपको खोजने के लिए वो आपको थर्ड हाउस से ही दिख जाएगा, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एल्डर सिस्टर का इसलिए इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझ में आएगा कि जब आप केसेस देखना शुरू करोगे। आई विल टेल यू, हम्म। जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, और चीजें जो इसमें आती हैं शुक्र में, उसमें कुछ चीजें लिख लीजिए कि सुगंधित कोई भी चीज जो होती है जिससे अच्छी खुशबू आ रही है, दैट इज वीनस, दैट इज शुक्र। परफ्यूम्स इसलिए शुक्र होते हैं, डिओड्रेंट शुक्र होते हैं। हम्म। व्हाइट फ्लावर जो है वो भी शुक्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मिश्री हम्म। जो होती है ना, वो भी शुक्र के अंदर आ जाती है। आलू शुक्र के अंदर आ जाता है। आलू के अलावा अगर हम देखें तो जो चीजें और आ जाती हैं शुक्र में, वो आप मान के चलो, डायमंड तो एक मैंने बता ही दिया। दही आ जाता है शुक्र में। दही सान के लिए भी बोला है। नहीं, दही मून के लिए मैंने बोला था। अच्छा, इसके अलावा और वीनस क्या क्या होता है, तो इसके अलावा वीनस जो होता है, किसी की लव लाइफ कैसी है या सेक्सुअल लाइफ कैसी है, ये दिखाता है। ठीक है, प्लेजर कैसा मिल रहा है उस इंसान को अपने लाइफ में, ये वीनस यानी शुक्र दिखाता है। प्लेजर इन सेंस ऑफ मटेरियलिस्टिक सक्सेस,
मॉनिटरी सक्सेस, जिससे भी प्लेजर हो। अटैचमेंट्स जो होते हैं किसी से, वो वीनस दिखाता है। पोएट्री से, म्यूजिक से, रोमांस से, लव से, डांस से, किसी को अगर बहुत कनेक्शन हो तो ये वीनस के अंडर आते हैं ये चीजें। मैरिड लाइफ अगर किसी का देखना हो तो हम वीनस से देखते हैं। किसी का अगर हमें लग्जरी एंड कंफर्ट देखना हो लाइफ में कैसा होगा, किस लेवल का होगा, किस टाइप का होगा, तो वो भी हम वीनस से देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या स्कैंडलस अफेयर, ये भी बहुत हद तक वीनस दिखाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सारे वीनस के होते हैं। देन कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ब्रांड के कारण कॉस्टली हो, वो वीनस की हो हम्म जाती है। फॉर एग्जांपल एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट वीनस का हो जाएगा। शराब ऐसे सैटर्न का होता है, बट अगर वो पंद्रह हम्म हजार 10,000 की ब्लू लेबल हो तो वो हो जाती है वीनस की। ठीक है, तो ब्रांड के कारण क्योंकि प्राइस है, तो ये वीनस हो गया। जेनाइटल एरिया जो होता है वो वीनस होता है, मेल फीमेल दोनों में। बेड वीनस होता है। देन आपको इंटॉक्सिकेशन कितना पसंद है, नशा कितना पसंद है, नशा करना। आप सिगरेट पीना पसंद करते हो, कुछ और पसंद करते हो, ड्रिंक्स लेना पसंद करते हो, स्मोक करना पसंद करते हो, ये वीनस से पता चलता है कुछ हद तक। आपका परसिवियरेंस एडिक्शन। कितना है। एडिक्शन, एडिक्शन तो राहु के अंदर आएगा, बट इंटॉक्सिकेशन पसंद करना। कुछ लोग एडिक्टेड नहीं होते हैं, बट वो जब भी ड्रिंक्स करेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा, दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे आर डूइंग ड्रिंक्स। वो वीनस के हम्म कारण होता है। एडिक्शन तो वो है जो रोज करेंगे, हम्म उनको मजा आए ना आए वो करेंगे, दैट इज एडिक्शन। हम्म अच्छा, जो सोईनेस या फ्लैसीनेस होता है कुछ लोगों में ना, वो वीनस होता है, वो वीनस दिखाता है। किडनी जो होता है वो वीनस होता है। अगर आर्ट के फॉर्म में कोई वेल्थ है, मतलब अगर कोई फेमस पेंटिंग है या फेमस स्कल्पचर है या कोई ऐसी चीज है जो नीलाम हो रही है ऑक्शन के थ्रू, ठीक है, बट फेमस है एंड महंगी है, तो वो वीनस होती है। महंगे वाइन्स वीनस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो वीनस के लिए आप ये लिख लीजिए कि एक तो डायमंड वीनस का स्टोन होता है, ठीक है, और एक वाइट ओपल होता है वीनस का स्टोन। डायमंड, वाइट ओपल। ठीक है, एक और स्टोन लिख लीजिए, जरकॉन, ZIRCON। तो डायमंड, ये वाइट फेक ओपल है, एंड जरकॉन। व्हाट? फेक डायमंड जैसा दिखता है इसलिए। एग्जैक्टली, वो भी डायमंड जैसा ही दिखता है। जरकॉन होता है वो, ZIRCON। तो जरकॉन, डायमंड, डायमंड मेजर मेन हो गया, फिर ओपल हो गया सेकंड, एंड जरकॉन हो गया थर्ड। ओके। मिठाइयाँ भी पीनट्स होती है। क्या? स्वीट्स, मिठाई, आवाज नहीं आ रही है। मिठाई मिठाई। स्वीट्स को यहाँ मैं नहीं अभी वो काउंट करूंगा, ठीक है, बट हाँ दीज थिंग्स आर वीनस। ओके। हम्म स्वीट इज वीनस, बट उसमें मून भी होता है, बट ठीक है, हाँ आप बोल दिया आपने तो यस, ठीक है, स्वीट को भी आप वीनस में लिख सकते हो, कोई भी स्वीट थिंग इज वीनस। स्टोन आपने लिख लिया था चेतना? हाँ, लिख लिया था। ओके। सिल्वर डे एंड मैंने, गोल्ड बोथ ना। हाँ नहीं सिल्वर एंड गोल्ड नहीं है, स्टोन वो नहीं है, स्टोन है इसके शुक्र के जो स्टोन है वो डायमंड है, और हाँ, ओपल है। डायमंड, जिरकन, ओपल एंड जर्कन और एंड वाइट ओपल। वाइट ओपल, हाँ। यस। अच्छा, इसके बाद आते हैं, द लास्ट मेन प्लैनेट जो है वो है सैटर्न। ओके।
तो सैटर्न को हम देखते हैं कि सैटर्न क्या क्या दिखा रहे हैं। अब सैटर्न सबसे पहले तो दिन उनका सैटरडे सैटरडे हो गया, ठीक है, ये पहली चीज हो गई सैटर्न में जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, हम्म कि सैटरडे उनका दिन हो गया। अब ये क्या क्या चीज दिखाते हैं, तो सबसे पहले तो आयरन, लोहा, लोहा से जुड़ा हुआ कोई भी सामान, ये कौन दिखाएगा, तो हम्म ये सैटर्न दिखाएगा, ठीक है। हम्म नीला रंग का कपड़ा या ब्लैक कलर का कपड़ा, डार्क ब्लू कपड़ा या ब्लैक कलर का कपड़ा, ठीक है, ये सैटर्न हम्म, दिखाएगा। या सामान भी हो डार्क ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, तो दैट इज सैटर्न। ओके। सरसों का तेल जो होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो सैटर्न हम्म होता है। हम्म काली मिर्च जो होती है वो भी सैटर्न होती है। काला चना जो होता है वो भी सैटर्न होता है। अच्छा, लाल मिर्च मंगल होती है, ये लिख लीजिए। लाल मिर्च मंगल। हरी मिर्च क्या होगी बताइए, आप लोग बताइए, हरी मिर्च क्या हो सकती है। मर्करी। यस, हरी मिर्च मरकरी ही होगी। रेड मिर्च मंगल होगा और ब्लैक मिर्च सैटर्न में आ गया, ठीक है। काला चना भी मैंने हम्म लिखाया। अच्छा, सूरमा हम्म जो होता है ना, ये काजल या जो आई लाइनर होता है, वो भी आ जाता है सैटर्न में, ओके। देन भैंस सैटर्न में आता है, ठीक है। बफलो। अगर काला रंग का सांप है, ब्लैक कलर का स्नेक है, वो सैटर्न है। लेदर, अगर ओरिजिनल लेदर का कुछ है, तो वो भी सैटर्न है। अगर कोयला ले लें तो कोयला भी सैटर्न है। हम्म गरम मसाले जो होते हैं वो सैटर्न होते हैं, ठीक है। गरम मसाले जो होते हैं वो सैटर्न होते हैं। और क्या क्या अब सैटर्न रिप्रेजेंट करता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम्म सैटर्न बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जिसमें जो उसके मेजर कारकत्व हैं वो होते हैं, सैटर्न आपके काम धाम को रिप्रेजेंट करता है कि आप काम धाम क्या करोगे, ठीक है। हम्म दूसरा, आपका जो एल्डेस्ट सिबलिंग होता है उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या एल्डेस्ट ब्रदर को करता है, ये तो ब्रदर को तो करता ही है। अगर एल्डर ब्रदर आपको है तो वो सैटर्न ही होगा। एल्डर सिस्टर हो सकता है सैटर्न हो, वीनस हो, बट एल्डर ब्रदर ऑलवेज विल बी सैटर्न, दैट इज अ फिक्स्ड थिंग, ओके। हम्म आप कितने प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कितने लेजी हो, ये सैटर्न दिखाएगा। सैटर्न की लर्निंग है कि ये मत रहो, लेकिन आप कितने प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, कितने लेजी हो, ये सैटर्न ही दिखाएगा। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, रुकावट कहाँ कहाँ आ रही है, ये कौन दिखाएगा, ये सैटर्न दिखाएगा। आपके लाइफ में इल हेल्थ कहाँ कहाँ आ रही है, बीमारी कौन दिखाता है, सैटर्न दिखाता है, ठीक है। तो सैटर्न इज बीमारी एज वेल, ओके। एनिमीज भी सैटर्न होता है, ओके। अगर डेथ को बोला जाए तो डेथ भी सैटर्न है। अगर मान लो किसी के हाथ पांव कट जाते हैं एक्सीडेंट में, दैट इज ऑल्सो सैटर्न। अगर कोई संन्यास ले लेता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है संसार से, रिनेंसिएशन जिसको बोलते हैं, वो सैटर्न है। ओल्ड एज जो होता है वो सैटर्न है। क्या चीज? ओल्ड एज, बुढ़ापा। ओल्ड एज। अच्छा। ह्यूमिलिएशन जो है वो सैटर्न है। हम्म
नेल्स जो नाखून होते हैं और बाल, ये सैटर्न है। बहुत कड़े दिल का जो हो जाता है इंसान, पत्थर दिल का हो जाता है, ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, वो भी सैटर्न है। फिर वो कहते हैं ना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना सर नीचे करके डिप्रेशन में, वो भी सैटर्न है। हम्म। हम्म। डिप्रेशन मूड, मन मन से जो होगा वो। डिप्रेशन मूड का होता है, बट एकदम हाथ पे हाथ रख के एकदम जब इंसान सैड हो जाए तो दैट हैपेंस ड्यू टू सैटर्न एज वेल। हम्म। अच्छा, लॉ, लॉ से रिलेटेड है सैटर्न, ठीक है, लॉ करता है, कर्मा का लॉ करता है वो, डेस्टिनी एंड कर्मा का बैलेंस बनाता है, तो लॉ तो उसका लॉ मेकर तो सैटर्न है ही, लॉ से रिलेशन हो जाता है सैटर्न का, ठीक है। सर्वेंट्स सैटर्न होते हैं, आपके जो सर्वेंट्स होते हैं, ड्राइवर होता है, ये सब सैटर्न होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर सैटर्न के बारे में देखा जाए तो सैटर्न का जो रत्न होता है, स्टोन होता है, वो नीलम होता है। ओके, नीलम मतलब ब्लू एमराल्ड, हम क्या ब्लू एमराल्ड कहता हूँ, ब्लू सफायर, वो सफायर। ब्लू सफायर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम्म। एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, हम्म। सैटर्न का। सैटर्न का दिन मैंने बता ही दिया था कि सैटरडे होता है। अब करेक्ट। आते हैं लास्ट के दो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, जिनका आज हम करेंगे, प्लैनेट्स हमारा पूरा कंप्लीट होगा, सारे के सारे आइटम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स का जो चैप्टर है पूरा इंट्रोडक्शन में, कौन सा प्लैनेट क्या सिग्निफाई होता है, वो खत्म हो जाएगा आफ्टर दिस, ओके। एक तो हम्म। राहु है, एक केतु है, इसके बारे में हम अलग से तो पढ़ेंगे ही, राहु केतु के बारे में जब जब टाइम आएगा। बट है क्या हम्म। राहु केतु, वो उस दिन मैंने बता दिया था कि मून हम्म। का जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट है, और अर्थ का जो ऑर्बिट सन के चारों तरफ है, वो ओवरलैप लैप पॉइंट में, ओवर इंटरसेक्शन पॉइंट में, जो नॉर्थ पॉइंट है वो राहु है, जो साउथ पॉइंट है वो केतु है। हम्म। अब राहु क्या है, राहु क्या क्या सामान दिखाता है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो राहु दिखाता है मिरर, सबसे पहले राहु दिखाता है। क्यों? क्योंकि राहु इल्यूजन है, और मिरर जो है वो इल्यूजन है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका जो मिरर इमेज है, दैट इज मिरर इमेज ऑफ चेतना, मिरर इमेज आपका आप नहीं हो, मिरर इमेज हम्म। ऑफ रेवती जी होगा, रेवती जी नहीं हो जाएंगी वो मिरर के अंदर, ठीक है। तो हम्म। मिरर जो है वो राहु आता है, ठीक है। ब्लैक छोड़ के कोई भी सांप अगर है तो वो राहु है, ठीक है, ब्लैक कलर छोड़ के। अच्छा, काला रंग का जो तिल होता है, ब्लैक कलर का तिल, ब्लैक सेसमे सीड, सेसमे नहीं कहता है, ब्लैक कलर का तिल जो हो गया वो आप ये ले लो, वो राहु के अंदर आता है, ठीक है। काले रंग का हम्म। मस्टर्ड जो होता है वो राहु के अंदर आता है। हम्म। जौ जो होता है, जौ, किचन में जो यूज होता है जौ, वो जौ राहु के अंदर होता है। हम्म। हाथी राहु के अंदर होता है। क्या चीज? हाथी, एलिफेंट, अगर घर में हाथी। एलिफेंट का आइडल है या फिगरीन है किसी भी सेंस में, तो राहु को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। अच्छा, मार्बल जो होता है वो राहु होता है। मार्बल? हाँ, मार्बल। वो जो मार्बल स्लैब होता है या फिर मार्बल जो गोल वाले होते हैं कंचे? नहीं, मार्बल स्लैब, मार्बल स्लैब वाला। मार्बल, वाइट मार्बल स्लैब। वाइट ग्रे दोनों ही। ओके। हाँ। फिर हाथी तो बहुत लोग घर में फिगरीन्स रखते थे, उसको लकी मान के शायद, पता नहीं, आई डोंट नो, गणेश जी का कुछ मानते हैं नहीं, इसको। लेकिन हाथी आपके घर में अगर सही जगह पे नहीं है तो वो आपके घर को रौंद भी देगा, बर्बाद भी कर देगा। हाथी सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है, ये वो राहु है, वो देता है वो ले भी लेगा, तो दैट हैपेंस विथ हाथी। अच्छा, इसमें राहु में कुछ आइटम और रह गए हैं, वो भी लिख लीजिए। मछली तो जो होती अगेन है, वो टॉयज में अगर हाथी है तो फिर वही सेम चीज होगा? टॉयज में भी हाथी राहु होता है, हाँ, यस। अच्छा।
अच्छा, मछली भी राहु होती है? मछली का पेंटिंग, मछली का टॉय अगर है तो वो भी राहु है। फिश, और जो घर में लाइव फिशेस रखते हैं? वो भी राहु है। एक्वेरियम राहु है। हाँ। अब वहां पे राहु रखना खराब बात नहीं है। वेदर इट इज सूटिंग यू, नॉट सूटिंग यू, हेल्पिंग यू, नॉट हेल्पिंग यू इज अ डिफरेंट थिंग, बट रखना खराब बात नहीं है एक्वेरियम। अच्छा, नील गाय जो होता है पहाड़ों में, वो भी राहु होता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है वो राहु होता है। बाकी आप विकेड हो, फ्रॉड हो कि नहीं, ये राहु दिखाता है। ठीक है। हम्म। और ये सन भी दिखा। विकेड होने या फ्रॉड होने का कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन वो एक्चुअल में राहु के कारण ही इंसान विकेड या फ्रॉड होता है। ठीक है। वो कितना हम्म। क्रूएल रूप में विकेड या फ्रॉड है, दैट विल बी डिफाइंड बाय सन। अच्छा, राहु जो होता है वो डिस्प्यूट्स दिखाता है। हम्म। बैड या इंसल्टिंग स्पीच या अब्यूजिव स्पीच, गाली गलौज में लोग बात कर रहे हैं तो वो राहु है। एडिक्शन राहु है, खास के स्मोकिंग राहु है। ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो जाए बहुत ज्यादा तो वो राहु है। हम्म। गैम्बलिंग राहु है। हम्म। सांस की दिक्कत अगर हो रही है, कफ हो रहा है तो वो राहु है। साइकोलॉजी जो है वो राहु है। अगर आप घर से दूर रह रहे हो, बर्थ प्लेस से बहुत दूर रह रहे हो, फॉरेन लैंड में रह रहे हो, अब्रॉड रह रहे हो, या बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, तो वो भी राहु हम्म। है। रेप्टाइल्स मोस्टली राहु में आते हैं। ठीक है। हम्म। ट्रैवलिंग ऑकल्ट, सारा, मून भी हो क्या? सकता है, राहु भी हो सकता है। ट्रैवलिंग मून भी हो सकता है, राहु। ट्रैवलिंग इन जनरल मून होता है, दूर का ट्रैवल राहु होता है। दूर का ट्रैवल हम्म। राहु ऑकल्ट होता है। ऑकल्ट का फील्ड जो है वो राहु के अंदर आता है। हम्म। देन करप्शन राहु है। इंसैनिटी राहु है। इंसैनिटी इज राहु। ठीक है। हम्म। बहुत लोग बोलते हैं कि दे हैव बीन पोजेस्ड, या दे नो पीपल हु हैव बीन पोजेस्ड। तो पोजेस्ड जो होते हैं वो रियल में है या नहीं, वो भी राहु से चेक होता है। हम्म। सेक्सुअल परवर्टिज्म जो है, परवर्टिज्म नॉट डिजायर, परवर्टिज्म या हम्म। किंग, वो राहु है। ड्रग्स राहु है। हम्म। ठीक है। हम्म। रिलेशनशिप में देखा जाए तो नानी और दादा, ये दोनों, ओके, नानी मतलब मदर की मदर और फादर के फादर, ये राहु होते हैं। हम्म। हेलुसिनेशन भी राहु में आता है। ओके। हम्म। मैनिपुलेशन एंड माइंड कंट्रोल, माइंड गेम्स, ये भी राहु में आता है। और माइंड वर्क गेम भी आता है। तो पहले भी था माइंड ना? माइंड गेम में राहु का इल्यूजन आप लगाते हो ना, आप झूठ बोलते हो ना, तो राहु का बस उतना पार्ट है। ओके। अच्छा, जो अभी पैंडेमिक एपिडेमिक आया था कोविड का, ये सब भी राहु के हाँ। अंदर आता है। वॉर भी आता है? वॉर भी राहु के अंदर आता है, लेकिन कम कम एक्सटेंट में। वॉर यूजुअली मार्स एंड प्लूटो का है, बट हाँ राहु का रोल उसमें रहता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, एक दो चीजें और रह गई हैं राहु में। स्मोकिंग मैंने बता ही दिया, ड्रग्स मैंने बता ही दिया, परवर्जन मैंने बता दिया, हेलुसिनेशन एंड मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, ये मैंने बता दिया। मुस्लिम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राहु। ठीक है।
कलर जो है वो ग्रे और ब्लू है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हम्म और दिन जो है, राहु वो हमेशा सैटर्न का चेला माना गया है। सैटर्न इज द गुरु, राहु उसका चेला है, तो दिन भी सैटरडे हम्म है। सैटर्न का फिंगर ये होता है, यही राहु का फिंगर होता है, हम रेमेडी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो राहु और सैटर्न एक साथ, ठीक है। तो राहु का हम्म सैटर्न का हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट प्लैनेट जो है हमारे, वो है केतु। तो अब हम केतु पे आते हैं, ठीक है। केतु क्या दिखाता है, इस पे हम अगर बात करें तो कुछ पहले आइटम्स लिख लेते हैं केतु का, ठीक है। घर में अगर हम्म चूहे का परेशानी है, चूहे का प्रॉब्लम है, चूहा अगर दिख रहा है तो वो केतु है, चूहा केतु है, ठीक है। स्टोन, राहु, क्या आवाज नहीं आई रेवती जी आपकी? स्टोन, आप अपना स्टोन, माइक को जरा पास रख लें रेवती जी। स्टोन, राहु स्टोन। अच्छा, राहु स्टोन, हाँ राहु का स्टोन लिख लीजिएगा, गोमेद, हेजोनाइट, HESSONITE। राहु का जो स्टोन है वो है गोमेद, GOMED, गोमेद। हेजोनाइट भी बोलते हैं इसको, HESSONITE। हम्म अच्छा, केतु जो है वो पलंग भी दिखाता है, ओके। बेड। यस, अगर आपके घर में ऐसी कोई भी फर्नीचर है जिसमें चार चार पाए हैं, फॉर एग्जाम्पल अ चेयर विथ 4 legs, ओके, अ टेबल विथ 4 legs, अ बेड विथ हम्म 4 legs, और उसमें से हम्म कोई भी एक लेग जो है वो हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, कि 3 लेग तो लग हाँ रहे हैं फ्लोर पे, एक लेग नहीं ठीक से लग रहा है, उसको एडजस्ट करने हाँ के लिए नीचे में आपको कुछ डालना पड़ रहा है, वो केतु पक्का हो गया है, वो आइटम केतु, ठीक है। ओके। अच्छा, चितकबरा कुत्ता जो होता है, स्पॉटेड डॉग्स, मल्टीपल कलर्स वाले, वो जो हाँ होते हैं वो होते हैं केतु। और नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो होते हैं राहु, ये लिख लेना। अगर बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है कहीं पे तो वो केतु हो जाता है। हम्म यूरिन इज केतु, कंबल इज केतु, लिजर्ड इज केतु। रेप्टाइल था ना राहु में तो। राहु में रेप्टाइल, राहु रेप्टाइल होता है, लिजर्ड छिपकली राहु में भी होती है, केतु में भी होती है, ठीक है। हम्म अच्छा, सफेद तिल जो है, व्हाइट वाला तिल जो होता है वो केतु होता है। क्रेमेटोरियम जो होती है वो केतु होती है, चाहे वो स्मशान हो या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस किसी का भी हो, क्रेमेटोरियम दैट इज केतु, ठीक है। हम्म मोक्ष और जो जैसे होता है, लोग, कोई लिजर्ड हाँ, से बहुत डरता है तो उसका केतु बहुत वीक है। राहु राहु केतु में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम राहु केतु में है, तभी डर लगता है उसे। अच्छा। हम्म। हम्म अच्छा, किसी को अगर ये स्टुपिडिटी लगती है कि क्या बेवकूफी है, कोई छिपकली से क्यों डर रहा है, वाई इज समन सो अफ्रेड, तो समझ लो उसका राहु केतु बहुत स्ट्रांग है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो डर। भाई मुझे हेडेक कभी हुआ ही नहीं है, अगर तो मैं दूसरे का हेडेक नहीं समझूंगा ना, नॉर्मल चीज। तो हम्म उसका राहु केतु बहुत अच्छा है, तो उसे छिपकली का डर फील ही नहीं होता है, तो हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे खिला सकता है। बट सामने हम्म वाले को हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए अगर उसके हाथ में डाल दो तो, क्योंकि उसका राहु हम्म केतु हो सकता है वीक हो या नॉट फेवरेबल हो, दैट इज, हम्म ये केतु राहु पे डिपेंड करता है। अच्छा, केतु और हम्म क्या क्या होता है, तो मोक्ष एंड स्पिरिचुअलिटी केतु है, सैल्वेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में केतु है, डिविनिटी केतु है। आपके पास बहुत पैसा हो और आप फकीरों की तरह जिंदगी जी रहे हो, अरिजीत सिंह, केतु इज लाइफ, ओके। हम्म हम्म कुछ लोग फकीरों जैसी जिंदगी जिएंगे, चाहे कैसी भी लाइफ हो, कितना भी कंफर्ट हो, केतु का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे सुधा आ, मूर्ति। सुधा मूर्ति केतु का इन्फ्लुएंस नहीं है, सुधा मूर्ति जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, इसलिए उसके उनके पास पैसे आते भी हैं, एफ्लुएंस एंड चैरिटी भी करती हैं। सुधा मूर्ति इज द क्लासिक केस ऑफ जुपिटर, ओके। हस्बैंड के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दिया था टाटा टेल्को में, और हस्बैंड के साथ उन्होंने हस्बैंड के काम कंपनी में काम करने के लिए सी स्टार्टेड
वर्किंग इन इन्फोसिस आफ्टर टेल्को। वो क्लासिक जुपिटर केस है सुधा मूर्ति। उन्होंने बुक्स भी लिखे। आज के डेट में बहुत लोग उनको अपना रोल मॉडल आइडल मानते हैं, पूजा कर ले हम्म सकती हैं बहुत लोग उनकी, तो वो जुपिटर हो गई। रेवती जी, आप डिफरेंस समझ रही हैं क्यों वो जुपिटर हो गई? शी हैज गॉट हम्म स्टेटस नाउ, वो एक जगह पे पहुंच गई हैं। अच्छा, हम्म हो सकता है उनका अप्रोच केतुइस रहा हो शुरुआत में, बट नाउ शी हैज अचीव द स्टेट ऑफ जुपिटर। अच्छा, हम्म आप दोस्ती यारी केतु करवाता है, ठीक है, दोस्तों में निकल गए घूमने, कहाँ निकल गए आप, नोएडा से निकले आप चंडीगढ़ जाके रुके रात में, नहीं पता होता है जवानी में इंसान को, जो मन वो करता है वो केतु करवाता है। ओके। हम्म स्टुपिडिटी भी केतु का होता है, स्टुपिडिटी करवाता है केतु, ठीक है, डायरेक्शनलेस फील करवा देगा, ठीक है। हम्म जबरदस्त कैलकुलेटिव बना देता है केतु, एनालिटिकल स्किल सुपर हाई कर देता है केतु। अच्छा, केतु ऑकल्ट का बैड साइड की तरफ भी चला जाता है कभी कभी। राहु इज कंप्लीट ऑकल्ट, केतु इज एक्सट्रीम साइड ऑफ ऑकल्ट, इसमें वो तंत्र मंत्र करने लगेगा, वूडू डॉल्स लेके वो डॉल के अंदर घुसाने लगेगा पिन, वो केतु करता है, यानी कि विच क्राफ्ट। ओके। हम्म अच्छा, राहु में एक और चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई थी, राहु बैक बाइटिंग बहुत करता है, राहु बैक बाइट बहुत करता है। ओके। हम्म जो आपको फीवर आता है वो केतु से होता है, ठीक है। जो लोग कहते थे पुराने जमाने के कि साल में एक बार फीवर आना इज गुड फॉर द बॉडी, आपके बॉडी के हम्म टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, साल में एक दो बार बीमार पड़ना चाहिए, वो केतु के कारण, हम्म कि आपका टेम्परेचर गलत निकल जाता है। केतु इज वार्म हॉट एंड वेरी रेजर शार्प, ये याद रखिएगा। जैसे मार्स इज सर्जरी, केतु इज ऑल्सो सर्जरी। अगर स्टिच लगना मार्स का के अंदर आता है तो केतु के अंदर भी आता है, चीर फाड़ अगर मार्स के अंदर आती है तो केतु के अंदर भी आती है। कट लगना, हम्म, मान लो ये एक नाइफ है और मेरा यहाँ कट लगा है, तो ये कट लगना दोनों मार्स और केतु दोनों के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा। तो ये याद हम्म रखिएगा। हम्म इस तो बहुत इंट्यूशन लोग अगर किसी का ग्रो करता है तो वो भी केतु होता है जी, रेवती जी। बहुत लोग कंबल डोनेट करते हैं, उसका केतु से वो केतु, रिलेशन। वो राहु केतु का उपाय करते हैं। यस। अच्छा, अच्छा। डाउट आना या नैरो माइंडेडनेस होना भी कभी कभी केतु होता है। केतु कभी कभी एक्सट्रीम ओपन माइंडेड बनाता है, कभी कभी एक्सट्रीम नैरो माइंडेड भी बना देता है। ओके। हम्म आइसोलेशन केतु होता है, ठीक है। हम्म कभी कभी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी केतु होता है। अच्छा, किसी किसी को बहुत शौक होता है रिंग्स का, एम्यूलेट्स का, चार्म्स का, पेंडेंट्स का, दैट कम्स फ्रॉम केतु। ओके। तो ये सब ज्वेलरी तो है, तो वीनस में नहीं आएगा? ये ज्वेलरी नहीं है, तो वेरी ऑनेस्टली अच्छा। ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम की ही हो सकती है। उसके अलावा जो ज्वेलरी के नाम पे अब स्टील का कोई ज्वेलरी है, ठीक है, तो हाँ। दैट इज नॉट, वो ज्वेलरी में काउंट ही नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्वेलरी में नहीं काउंट होती है। और ये चार्म्स जो हैं या एम्यूलेट्स अगर हैं, ये तो आप अब नजर बंद, हाउ टू आई टेल यू, नजर बट्टू को तो आप ज्वेलरी नहीं कहेंगे ना, आप गले में पहन ही सकते हैं पेंडेंट बना के। करेक्ट। हाँ। आप पेंडेंट बना के ABCD अपने नाम का कोई भी लेटर लिखवा के पहन ही सकते हैं, उसको ज्वेलरी हाँ। कहते नहीं है। आप ज्वेलरी के फॉर्म में उसको गोल्ड का बनवा लीजिए, इज अ डिफरेंट थिंग। बट अच्छा। हाँ, जैसे ये रिंग है, ये रिंग ये स्टोन भी आर्टिफिशियल है, और बाकी ये अब इसमें तंत्र का कुछ है, बट ये स्टोन आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्यों है, ओरिजिनल होने के बावजूद ये उंगली में टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर में ही है, तो ये एक तरह का आर्टिफैक्ट हो गया, ऑकल्ट आर्टिफैक्ट वी कैन से इट इज, तो ये केतु हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके। इसका कलर जो होता है ये मल्टी कलर्ड होता है। और इसका स्टोन क्या होता है, तो इसका स्टोन होता है कैटसाई लहसुनिया। बहुत लोगों को, आप लोगों ने कैटसाई पहने हुए देखा होगा। हाँ, वो तो नजर के लिए पहनते हैं ना। हाँ, कैटसाई, वो नजर, अभी मैंने बोला ना विच क्राफ्ट, वूडू, हाँ। केतु, हाँ। और वही चीज को नजर कौन लगाएगा, विच क्राफ्ट करने वाला ही नजर लगाएगा, बदमाश इंसान ही हम्म नजर लगाएगा, तो वो बचने के लिए केतु का रत्न क्या हुआ, वो कैटसाई पहनते हैं, ठीक है। हम्म और एक टाइगर्स आई भी तो होता है कुछ। टाइगर साई भी होता है, बट वो एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं होता है, इट इज अगेन अ चार्म, वो एक चार्म है। जैसे अच्छा। सुलेमानी हकीक होता है, देन देयर इज रोज क्वार्ट्स, ठीक है।
वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो जेमोलॉजी में पार्ट आते हैं, वो स्टोन्स हैं, उनके अपने अपने यूसेज हैं, बट वो प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ओके। जैसे राहु जो है वो सैटर्न को फॉलो करता है, वैसे ही केतु जो है वो मंगल को फॉलो करता है। ठीक है, मार्स को ना। मार्स को। यस। तो ये चीज मान लीजिए। हम्म। अच्छा, अब जो है हमने प्लैनेट्स का सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम्म। एक चीज और सुन लीजिए कि राहु के बगल में लिख लीजिएगा, राहु को ड्रैगन्स हेड या फिर सरपेंट्स हेड भी कहते हैं, ओके, क्योंकि वो हेड का हिस्सा है। और केतु को ड्रैगन्स टेल या सरपेंट्स टेल भी कहते हैं, सांप की पूंछ केतु होती है। रेवती जी, आपको इससे समझ में आ जाएगा सांप की पूंछ क्यों केतु होती है। एंड सांप का जो हेड होता है वो राहु होता है। ड्रैगन्स या सरपेंट्स जो बोल लो, हेड इज राहु एंड टेल इज केतु। हम्म। ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करता है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगा। इसके बाद ओके। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम राशियों के बारे में बात करेंगे, ओके, कि कौन सी राशि हम्म। क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, ओके। वंस हम्म। वो जब हमारा हो जाएगा, फिर वी विल डिस्कस हाउस एंड एवरीथिंग, कि हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस में कौन कौन सी कौन सा हाउस किस तरह का दिखाता है हमें, कि इन विच वे दैट हाउस ऑपरेट्स, ये हमें देखना हम्म। होगा। तो वो हाउसेस में हम जरूर देखेंगे। देन आता है ठीक कि है। रिलेशन बिटवीन दीज हाउसेस एंड राशिज, एंड आप मान के चलें कि जो प्लैनेट्स हैं, तो फिर वो वाला चीज हम देखेंगे, ठीक है। हम्म। कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या कनेक्शन बैठता है उन सब का। दीज आर सम ऑफ द हम्म। थिंग्स जो आगे हम अभी देखने वाले हैं। अभी तक के हम्म। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन रहा तो ये बता दीजिए। हाँ, कुछ आइटम्स जो दोनों जगह मैंने लिखाए हैं ना, वो मान के चलिए हम्म। दोनों जगह होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आइटम्स मैंने नहीं भी लिखाए हैं, अब वो आपको हम्म। अपना दिमाग लगाना होगा कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे आपको शुरू में मुझसे कंफर्म करना होगा। जैसे कि सोच के बताइए कि सीजर किस जगह का होगा। सीजर जो है वो किस प्लैनेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या रेजर जो है, ब्लेड जो है, वो किस प्लैनेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। रेजर, सेविंग सैटर्न। रेजर। सैटर्न। राइट। बिकॉज लोहा, या लोहा आपने देखा तो आपके मन में सैटर्न आया, ओके। हाँ। बट मार्स एंड केतु, कोई भी चीर फाड़ करने वाला ऑब्जेक्ट, मार्स एंड केतु, अच्छा, सर्जिकल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, वाला। हाँ। हाँ। सर्जरी ब्लड। ओ। यस। ओके। यस। ओके। अच्छा, एक और चीज, जैसे मेटल लोहा है, तो वो हाँ। हो गया सैटर्न। अलॉय जो हाँ। होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, वो क्या होता है, वो हाँ। राहु होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल अलॉय। मेटल्स मिक्स हैं। तो हाँ। स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील के चम्मच जो होते हैं, अच्छा। प्लेट, वो सारे राहु हो गए, ओके। हम्म। अब बताओ कि एक पूरे जनरेशन ने स्टेनलेस स्टील से खाना खाया हुआ है, तो राहु कितना ज्यादा हम्म। हमारे लाइफ में घुसा हुआ है। किसी को सूट करता हाँ। है, किसी को नहीं सूट करता है। तो ये हाँ। प्लैनेट्स के और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, बहुत सारे। जैसे केतु में हम्म। एक चीज मैंने नहीं लिखा है, राहु में मैंने लिखाया था कि नानी और दादा, मदर्स मदर एंड करेक्ट। फादर्स फादर। केतु में क्या होगा, मदर्स फादर एंड फादर्स मदर, दादी और हम्म। नाना। ओके। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं हर प्लैनेट के, जो हम जब केस टू केस जो है ना ग्रो करते जाएगा, द मोर ठीक यू है। विल स्टडी, द मोर यू विल प्रैक्टिस, इट विल ग्रो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग एक बार के लिए अब स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। हम्म।